हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में लेकर आए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के 5 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपके लिए भी, अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अगर नहीं कर सकते हैं तभी वीडियो को देखिएगा, नहीं तो आप पॉज करके पहले सॉल्व करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, सचिन ने इतना कुर्सियों बेची और इतना कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। ठीक है, तो उसका लाभ बताना है। ठीक है, तो आप दोस्तों, अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो दोस्तों सॉल्व करिएगा, फिर इसके बाद सोल्यूशन देखिए। तो देखिए, इतना कुर्सियों को बेची, कितना कुर्सियों को बेची है? 152। ठीक है, तो मान के चलिए ऐसे क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज है तो आप लोग एक ट्रिक अपना सकते हैं कि मान के चलिए एक कुर्सी जो है 1 रुपये में बेचता है। ठीक है, 1 रुपये में बेचता है और दोस्तों इतना कुर्सियों के बराबर मूल्य पर लाभ होता है। ठीक है, तो आपको अगर 52 कुर्सियों के मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है, तो मतलब 52 रुपये का लाभ हुआ। ठीक, सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो इसका मतलब 52 रुपये का लाभ हुआ, तो कितने रुपये में ख़रीदा होगा? माइनस करना होगा इतना में से, सीधी सीधी बात है। तो 152 में से हम माइनस करेंगे 52, तो हमारा 100 रुपये में मतलब ख़रीदा था, और उसको बेच कितना में रहा? 152 रुपये में। ठीक है, क्योंकि एक जो है एक कुर्सी 1 रुपये में बेच रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 100 से 152 रुपये होगा था, 52% की लाभ पर बेचेगा। ठीक है, तो अगर आप कन्फ्यूज है तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मदार, केतन और तुषार के औसत वजन आपको दिया गया 45 है, मतलब 3 व्यक्ति हैं, उनका एवरेज दिया गया है वेट 45 kg। ठीक है, मदार केतन का औसत वजन, मदार और केतन, मदार हो गया, ये केतन हो गया, औसत वजन 43 kg है ना। और केतन, देखिए यहाँ पर पहला हो गया मदार, केतन हो गया, और इसका औसत वजन 43 है। और केतन और तुषार का औसत वजन आपको 48 दिया गया है एवरेज, और टोटल का आपको पता होना चाहिए कितना दिया गया है, 40। देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या दिया गया है, केतन जो है 2 बार काउंट किया गया है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो आपको उसका वजन ही केतन का ही पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों जो डबल दिया रहता है उसी का पूछता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर, इससे इसको 2 कम है, तो मतलब 2 कम है कितने पर? 2 पर। ये दोनों 2 है ना, टोटल 2 है, और इधर भी 2 है, तो टोटल 6 हो जाएगा, 6 कम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 48 हो गया, यहाँ पर +3 है, तो +3 कितने पर है? 2 पर, तो 9 हो जाएगा। तो इसमें कितना डिफरेंस है? तो दोस्तों 3 का है, मतलब इसको वो 3 उसका अधिक हुआ था। ठीक है, तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा हमारा? फिर दोस्तों यहाँ पर जो है 6 नहीं होगा, क्योंकि इसका डिफरेंस जो है 2 है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 9 नहीं होगा यहाँ पर हमारा, क्योंकि इसका डिफरेंस हमारा 3 है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंस कितना हुआ? +2 का। तो मतलब जो हमारा आंसर आएगा +2 आना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारा 2 अधिक हो गया है। ठीक है, इसकी वजह से 2 बार काउंट होने की वजह से, तो इसका तो हमारा केतन का कितना हो जाएगा? 45 + 2। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर 20 पुरुष 20 दिया गया है मैन, और 30 वोमेन, और 50 चाइल्ड। बच्चे किसी कार्य को एक दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 2 पुरुष 5 लड़के एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, और 6 महिलाएं सभी दिन कार्य करती हैं। तो आपको बात समझ गया, मतलब 2 पुरुष +6 महिलाएं, और दूसरे दिन 6 महिलाएं, 5 बच्चे, 6 महिलाएं। ठीक है, +6 6 महिलाएं,
इस प्रकार से कार्य करती है, क्योंकि दिया गया है, क्या दिया गया यहाँ पर 6 महिलाएं दिन कार्य करती हैं और दिया गया है पुरुष पहले कार्य शुरू करता है, क्योंकि मतलब ये वाला पहले कार्य शुरू करेगा, फिर इसके बाद ये वाला, ठीक है। क्योंकि दिया गया है कि 6 महिलाएं सभी दिन कार्य करती हैं, मतलब पहले दिन में भी सेकंड दिन में। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, आपको टोटल कार्य मान के चलिए आपको 50 दिन का है, ठीक है, जो कि बच्चे करते हैं, ठीक है। तो 50 कार्य हो गया। तो ये महिलाएं देखिए, पुरुष जो है 20 मिलकर महिलाएं के 30 कार्य के बराबर होती हैं, 30 दिन के कार्य के, और बच्चे के 50 दिन के, ठीक है। तो यहाँ पर पहले देखिए, पहले दो पुरुष हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, यहाँ से भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पुरुष 5 चाइल्ड के बराबर है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 6 वुमेन, 6 इंटू 3 महिलाएं जो है 5 के बराबर, था 6 जो है 10 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 60 70 हो गया, सॉरी एक हमारा मिस्टेक हो गया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 2 पुरुष दिया गया था, 2 पुरुष जो है 5 महिला का 5 चाइल्ड के बराबर है, ठीक है, 5 बच्चे के। तो यहाँ पर ये जो हमारा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 पुरुष, यहाँ पर 2 पुरुष दिया गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा, प्लस 3 महिला 5 चाइल्ड के बराबर है। तो यहाँ पर 6 महिला कितने के बराबर हो जाएगी, 10 के, तो 15 आ गया, ठीक है। तो पहले दिन 15 कार्य हुआ, और इसी प्रकार से दूसरे दिन, ये याद रखिएगा दोस्तों, पहले दिन 15 कार्य हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं, हमारा दूसरा कितना है, ये है 5 चाइल्ड, तो 5 चाइल्ड का 5 लिख दीजिए, और 6 वुमेन मतलब 10 चाइल्ड, ठीक है। तो 15 हो गया, मतलब 15 दिन पहले कार्य करा, 15 दिन दूसरा भी, तो 15 कार्य कर रहा है, 15 कार्य एक पहला दिन भी कर रहा है, 15 कार्य दूसरा दिन भी कर रहा है, तो 2 दिन में 30 कार्य हो जाएगा, तीसरे दिन में 45 कार्य हो जाएगा। तो 5 कार्य बचा है, कौन करेगा इसको, ये पुरुष मिलकर, सॉरी ये महिलाएं और चाइल्ड मिलकर करेंगे, ठीक है। तो ये टोटल कार्य 15 करते हैं, तो 5 कार्य 15 दिन, 5 कार्य बचा है, और वो 15 कार्य करती है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 दिन तो हो गया हमारा, 45 कार्य करा ली, तो 5 कार्य बचा है, 15 महिलाएं कराते हैं, तो इसको काटेंगे तो 1/3, तो 3 सही, 1/3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि दिया गया, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगर सॉल्व किए होंगे तो दोस्तों बताइएगा, अगर नहीं कर पाए तो लाइक करिएगा अगर समझ में आए तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ईजी सवाल है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। x 2/100 बराबर 348, तो इसको दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना से विभाजित करने पर विभाज्य हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, करके देख लीजिएगा, एलसीएम निकालना तो आपको आता ही होगा। इसका मध्यानुपाती बताना है, तो मध्यानुपाती आपको पता होगा, रूट लेना होता है 2.8 इंटू 0.7, तो आप इसको इतना इस प्रकार लिख सकते हैं, बटा 100, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 × 7/10 हो जाएगा, तो ये 1.4 आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए दिया गया है, छूट योजना के तहत इतना रुपये अंकित मूल्य पर निम्नलिखित विक्रय मूल्य के बीच अंतर बताना है, ठीक है। एक 20% का 2 क्रमिक छूट है, दूसरा इतना इतना का 2 क्रमिक छूट, ठीक है। तो 20 का क्रमिक छूट कितना हो जाएगा, 44% हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 20 + 20 प्लस, सॉरी दोस्तों यहाँ पर जो छूट की बात कर रहा है ना, तो हमारा पहला छूट माइनस हो जाएगा, दूसरा छूट, पहला छूट माइनस में, दूसरा छूट माइनस में,
तीसरा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर प्लस 20 × 20/100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 0 0 काटेंगे तो यहाँ पर कितना आया टोटल -36% का छूट दे रहा है पहले में। और दूसरे में देखते हैं 30%, 10%, 40% का छूट हो गया, प्लस हो जाएगा 30 × 10/100, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 37 माइनस में, तो इसका अंतर जो है 1% है, क्योंकि पहले में आपको 36% दिया है, दूसरे में 37 माइनस में। ठीक है, इसका अंतर 1% में आ जाएगा, तो 1% की वैल्यू बताना है। ठीक है, आप अंकित मूल्य आपको इतना दिया गया है, तो आपको 100% की वैल्यू आपको 1500 दी गई है, 1% की वैल्यू आपको निकालनी है, तो क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिया गया एक व्यक्ति 78 किमी/आवर्स की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है और उसी मार्ग से इतना किमी प्रति घंटे की चाल से वापस है। औसत चाल बताना है। दोस्तों आपको औसत चाल का फार्मूला पता होगा, 2 × 78 × 91 इतना प्लस इतना ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 98616 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईंधन की कीमत क्रमागत 3 इतने %, 55%, 10%, 20% की कमी की गई, चौथे वर्ष इतने % की वृद्धि की गई। तो ईंधन में क्या देगा, उसकी मूल कीमत से कितने तुलना में वृद्धि गई। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पिछले लेक्चर में करा चुके हैं, इसीलिए दोस्तों बोलता है कि पिछले लेक्चर को देखिए और क्वेश्चन को कैसे ट्रैक करना है भी पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो दोस्तों जाइए वीडियो देखिए और कैसे माइंड सेटअप करिए अपना, और ऐसे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि आप एक प्रकार से माइंड सेटअप कर लेंगे तो वैसे क्वेश्चन को करने में बहुत ही आसानी होगी आपको, क्योंकि आपको क्वेश्चन इतना गहराई से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार पढ़ लेंगे तो दूसरी बार समझने की आवश्यकता नहीं होगी, पहली बार में आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए दोस्तों बोलते हैं शिफ्ट वाइज एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर 55% की कमी की गई तो 45% बचा, फिर इसके बाद 10% की कमी गई तो 90% बचा। ठीक है, तो 90% के बाद फिर 20% की कमी की गई तो 80% बचा। फिर इसके बाद क्या किया गया, 165 कर दिया गया, मतलब 65% बढ़ा दिया गया। तो इसको सॉल्व करिएगा तो दोस्तों हमारा जो आंसर आएगा, हमारा आंसर जो आएगा सॉल्व करेंगे तो उसमें से 100 माइनस करना होगा, तो क्योंकि कमी पूछा गया है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 100 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, इसलिए आप वीडियो को पहले पॉज करके पिछले वीडियो को देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी मूलधन पर 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज कितने रुपये है। तो मूलधन बताना दोस्तों, 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मतलब इसका 8 चौको 32 हो जाएगा, मतलब 32% की वैल्यू आपको दी गई है 824। ठीक है, 824 दी गई है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मान के लिए इसको 8 से काटते हैं। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 130/4। ठीक है, और इसको हमको क्या करना है, तो मूलधन बताना है, तो मतलब 100 से गुणा करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हम दोस्तों डिजिट सम से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच अंतर दिया गया है। ठीक है, तो आपको मूलधन बताना है। तो आपको दोस्तों इसका फार्मूला पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपके लिए बहुत ही हार्ड होगा करना। ठीक है दोस्तों, आपको अगर फार्मूला पता है तो आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आपको बहुत ही कठिन होगा करना। तो हमारा देखिए डिफरेंस का फार्मूला होता है, तो डिफरेंस कितना गया है 244 दिया गया है। इसका फार्मूला होता है हमारे पास पी। ठीक है, यहाँ पर हमारा
244 इक्वल टू पी कितना दिया गया आपको, पी मालूम करना, ठीक है, बाई आर बाई 100 मतलब 1/20, क्योंकि 5/100 करेंगे तो हमारे पास 1/20 आएगा, ठीक है, प्लस 3 इंटू 1/20। इसको सोल्व करते हैं तो हमारा आएगा 20 हो जाएगा, यहाँ पर 61 हो जाएगा इंटू 1/20 इक्वल टू पी हो जाएगा यहाँ पर 244 हो जाएगा। तो इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसकी काटेंगे तो इसको 4 बार में जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, 400 गुणे 4, 400 गुणते दोस्तों यहाँ पर 1/20 का स्क्वायर होता है, मतलब यहाँ पर होल स्क्वायर होता है, ठीक है, तो यहाँ पर 20 इंटू 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू 20 इंटू 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 3200 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया है, यदि किसी घन के कोर को 3 गुना कर दिया जाए तो उसको उस आयतन में मूल आयतन का गुना हो जाएगा। तो आपको पता होगा दोस्तों आयतन गोले का आयतन का फार्मूला वॉल्यूम का आर के पावर जो होता है प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। तो ये जो है क्यूब के प्रोपोर्शनल है तो 3 गुना कर रहता है, ये 27 गुना हो जाएगा, ठीक है, आयतन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ईजी है ये, तो क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बहुत ईजी। इसको क्वेश्चन को सोल्व करना आपके लिए बहुत ही कठिन नहीं है। तो देखिए कैसे करते हैं, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है, 1 गुणे 12 करेंगे 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर इससे काटेंगे तो यहाँ पर 6 दूना 12 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 26 प्लस 12 तो 39 हो गया, 39 ये 10 हो गया। तो 10 इंटू 39 कितना हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर सुनिए बात 39 है 36 होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक विद्यालय इतना फैकल्टी मेंबर्स केवल पुरुष और महिलाएं, जिसमें 60% महिलाएं हैं, और दिया गया है उनका महिलाओं का औसत लंबाई इतनी दिया, पुरुष का औसत लंबाई इतनी, तो पूरे फैक्ट्री का औसत लंबाई बतानी है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर दिया क्या गया है 60% महिलाएं हैं और 40% पुरुष है। तो इसका रेशियो लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3:2, ठीक है, और इसका लंबाई का रेशियो क्या दिया, लंबाई कितना दिया गया 162 और 168। तो इसका टोटल देखेंगे, मान के चलिए इनका टोटल हम मान के चलते हैं 62 है, ठीक है, 162। तो दोस्तों 162 से कितना अधिक है 0 मल्टीप्लाई बाई 3 0 ही आएगा, ठीक है। ये कितना अधिक है 6 अधिक है, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। तो ये 12 अधिक है, इसका मतलब क्या है, मतलब कि ये 12 अधिक है तो इसको 12 क्या करना पड़ेगा आपको, 12 अधिक होना पड़ेगा कितने पर 3 + 5 पर, मतलब 12 अधिक होना पड़ेगा 5 पर। तो इसको काटेंगे तो इसको 2 बार में जाएगा 2.5 बार में, तो यानी हमारा आंसर क्या आएगा 2.4 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा 162 + 2.4। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं आप लोग को ट्रिक पता होगा, अगर नहीं पता है तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा, अगर अच्छा लगे तो थैंक्स रिप्लाई दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इधर तृतीय अनुपाति, आपको पता होना चाहिए तृतीय अनुपाति क्या होता है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए 2√7 को स्क्वायर बाई 3 + √2, ठीक है, बी स्क्वायर बाई ये होता है तृतीय अनुपात। तो इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर आता है 4 × 7 डिवाइडेड बाई 3
√7 3√2। तो दोस्तों इसको परमीकरण किया गया है। तो हमारा परमीकरण कितना करते हैं, देखिए 7 28 हो गया, 28/3 + √2, 28/3 + √2। तो हम 3 - √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 - √2 से नीचे करते हैं, तो a² - b² हो जाए, तो यानी 9 हो जाएगा, 9 - 2 ये बराबर 7 आ जाएगा। नीचे का बता रहे हैं, ठीक है, बेस का। तो 7 × 4 = 28 हो जाएगा, तो मतलब 4 इतना आ जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक पंखे का विक्रय मूल्य आपको दिया गया है और लाभ कितने %, तो क्रय मूल्य बताना है। यानी 132% की वैल्यू आपको दी गई है, 1394। क्यों? क्योंकि 32% लाभ पर बेचा तो विक्रय मूल्य दिया गया। 132 की वैल्यू आपको दी गई, 100 की वैल्यू पूछी गई। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा 3rd आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ही आसान है दोस्तों, सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा बी आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोज ए शहर बी तक यात्रा करता है। यदि मनोज अपनी कार को अपनी चाल से 1/5 की रफ्तार से चलता है तो वह बी इतना मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह सामान्य चाल से चले तो ए शहर बी तक जाने में कितना समय लगेगा, मिनट में बताना है, ठीक है। तो आप दोस्तों क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। पहले मान के चलिए कुछ भी स्पीड रही, अब उसकी 1/5 हो गई, ठीक है। मान के चलिए पहले स्पीड 5 थी, अब 1 हो गई है, क्योंकि स्पीड है ये, ठीक है, ये स्पीड हो गई। मान के चलिए पहले 5 थी तो 1/5 होगी, तो अब स्पीड 1 होगी, ठीक है। यदि डिस्टेंस दोनों का सेम है तो जो टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 1:5। क्यों? क्योंकि आपको पता हो टाइम जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/स्पीड के, ठीक है, इसलिए ये भी उल्टा हो गया, ठीक है। तो हमारा आगे देखते हैं। तो इसका डिफरेंस कितना 4 अधिक हो गया, समय 4 अधिक हो गया, कितने दिया, कितना गया है आपको, कितना अधिक देर लग रहा है ऐसे भी यात्रा में, 36 मिनट, ठीक है। मतलब 1 की वैल्यू कितना आ गई आपको, 1 की वैल्यू आपकी आ गई 9 मिनट, ठीक है, 9 मिनट आ गई। तो आपको पूछा क्या गया है, यदि सामान्य स्पीड इसकी कितनी थी, सामान्य स्पीड इसकी कितनी थी, सामान्य स्पीड इसकी 1 थी, सामान्य स्पीड इसकी 1 थी, 5 थी ना, सामान्य स्पीड इसकी 5 थी, लेकिन इस बात पे गौर कीजिए कि इसको ये टाइम के लिए निकालें आप, 1 = 9 मीटर, और जो है 5 जा रही थी कितने समय में, 1 में, तो आपको 1 ही की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू आपकी 9 मिनट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया तो क्वेश्चन अगर समझ में आया तो लाइक करिएगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा, अगले वीडियो में फिर से क्वेश्चन को बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याएं का एलसीएम आपको दिया गया है, एक संख्या नया दूसरी संख्या बताना है। तो दोस्तों इतना सरल क्वेश्चन है, 160 × 14/42। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है ये 14 × 42 3 बार में जाएगा, यहाँ से इसको काटेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, माने 56। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन भी आपको करा चुके हैं, चलिए देखते हैं। इसीलिए बोलते हैं दोस्तों पिछला वाला वीडियो जरूर देखें, कैसे क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से करते हैं बताया गया है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों क्या दिया, पहले पढ़िए। शान के पास इतने रुपए हैं, यदि उसने अपने पुत्र पीयूष और मनोज के बीच बांट दिया, उन्हें वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 8% निवेश किया और देखा गया कि पीयूष और मनोज क्रमशः 12 और 13 वर्ष के पश्चात समान धनराशि प्राप्त होती, तो पीयूष ने कितनी धनराशि दी। तो दोस्तों ये जो डिफरेंस जो है 1 वर्ष के लिए दिया गया है, तो आप लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो आंसर आएगा बहुत ही ईजी सॉल्व कर सकते हैं इसको।
तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो आप लोग को पता होगा, मान के चलिए एक्स और वाई, इनको एक्स और वाई में बांट दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों 12 वर्ष तक जो ब्याज होगा पहले का 8% मतलब 1/8, सॉरी कितना होगा, एक्स का 108/100। इसी प्रकार से आगे जाए कितने टाइम तक, 12 बार तक। इसी प्रकार से दूसरा का होगा 1/80/100, इसी बार से कितने बार में, 12 बार में। और इसका अंतर दिया गया है, ठीक है, 12 प्लस एक और बार जाएगा, 13 बार जाएगा। तो दोस्तों 12 बार तक दोनों में कॉमन है, 12 बार तक एक्स को छोड़कर, और एक बचेगा कौन, 13वां टर्म, ठीक है। तो हमारा 13वां टर्म क्या होगा, दोनों को कॉमन करेंगे क्योंकि दोनों का जो क्या दिया गया है, 13 और 14 वर्ष बाद समान ब्याज प्राप्त, धनराशि प्राप्त होती है, ठीक है। तो दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, इसका 12 टर्म तक, इसका 13 टर्म तक, दोनों इक्वल करेंगे तो हमारा यहाँ सब तो टोटल ख़त्म हो जाएगा, केवल 13वां टर्म में इसका बचेगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 13वां टर्म क्या होगा यहाँ पर 108/100 इंटू वाई, ठीक है। ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो हमारा एक्स रेशियो वाई निकालते हैं, चलिए इसको काट ही लेते हैं, 544050, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स रेशियो वाई क्या आ जाएगा हमारा 54:50, ठीक है। एक्स रेशियो वाई आ गया। तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो इसका क्या होगा, 104 आ जाएगा। तो मतलब एक्स और वाई की वैल्यू रेशियो में देखें तो 104 है। तो 104 की वैल्यू आपको 160, ये 104 की वैल्यू दी गई। तो इसको काटेंगे तो हमारे पास तो कितने, चलिए 4 से काटते हैं, 4 16 हो जाएगा, 4 12, सॉरी 0 आएगा बीच में, 4 दूनी 8, 4 6 24। यहाँ पर 13 से काटते हैं तो 13 3 39, 13 कम 13, यहाँ पर 2 बार हो जाएगा, मतलब 31/2 आएगा हमारा। क्या आएगा, ये 1 की वैल्यू आएगा, ठीक है। तो आपको पूछा क्या गया है, पीयूष ने कितनी धनराशि दी है। पीयूष कौन है, पहला वाला मतलब एक्स वाला, एक्स कितना था, 54 था हमारा, 54 गुणे 31/2, ठीक है। तो काटेंगे तो यहाँ पर 2 7, यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो लास्ट में 7 आएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ये भी हो सकता है लेकिन सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं। 27 × 32 31, 27 31, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। 7 3 6, 7 3 8 आएगा ना, ये 8 है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। तो दोस्तों कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया, और वीडियो अगर हमारा आपका कंसेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जो भी चैनल पर नया था सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही बंदे कंफ्यूज रहते हैं, और इसमें उनको डाउट रहता है कि 13-14 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट हमको निकालना पड़ेगा, इसलिए स्किप कर देते हैं, देखते हैं इसको। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं आपको देखे होंगे। तो बस संबंध अगर समझ में आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।